हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर डिजांगो सीरीज। सो पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, पिछली वीडियो में रजिस्टर और रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर फॉर्म देखा था और उसी के साथ साथ ही लॉगिन और यूजर लॉगिन देखा था। और हमने एक मैसेज भी प्रिंट कराया था कि आपका रजिस्ट्रेशन या लॉगिन में अगर आप कुछ गलत वैल्यू डाल देते हो तब वो क्या करता है। लेकिन क्या होता था उस वक्त, जो हमारा मैसेज है वो हमारा मैसेज यहाँ पे जो हमारा टर्मिनल है उस टर्मिनल में वो प्रिंट हो रहा था। ये ऐसे जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट किया कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, मतलब अगर मैंने रजिस्ट्रेशन करते हुए यहाँ पे डबल यूज़र नेम डाल दिया तो वो हमें एरर देता था कि यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन, या फिर ईमेल आईडी के लिए हमने लगाया था ईमेल आईडी ऑलरेडी टेकन। और उसी के साथ साथ हमने लॉगिन के लिए भी लगाया था कि अगर हम गलत यूज़र नेम या पासवर्ड डालते हैं तो वो एरर देता था इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें वो जो मैसेज है ये कहाँ हो रहा है, डिस्प्ले हमें हो रहा है, हमारे टर्मिनल में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन वो मैसेज हमें कहाँ पे चाहिए, हमारे फ्रंट एंड में या फिर हमारे पेज पे चाहिए। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से हम उस मैसेज को अपने पेज पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम अपने व्यू से। तो व्यू में सबसे पहली चीज़ हम करने वाले हैं, तो हम इंपोर्ट करेंगे नया, तो लिखेंगे फ्रॉम django.contrib import messages। तो ये हमारा इंपोर्ट होगा फ्रॉम django.contrib import messages, मतलब मैसेजेस की लाइब्रेरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और कहाँ पे हम लिखेंगे, जहाँ पे हमने प्रिंट डाला था, राइट। तो यहाँ पे हमने प्रिंट डाला था तो हम पे लिखेंगे इंस्टेड ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले ये निकाल देंगे, प्रिंट स्टेटमेंट हटाएंगे, तो वहाँ पे लिखेंगे मैसेजेस। वो आपको दे देगा ऑटो सजेशन मैसेजेस डॉट इन्फो, किस तरह का इन्फो आपको देना है। ठीक है, तो हमारा पहला वाला मैसेज क्या था, यहाँ पे था, कौन सा वाला है, हमारा यूज़र नेम का मैसेज है। ओके, तो यूज़र नेम के लिए हमारे पास हमारा मैसेज था यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम लिखेंगे मैसेजेस डॉट, अभी हम इन्फो वाला मैसेज को बॉक्स यूज़ करेंगे। सो इन्फो में सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये देखो, ऊपर वो सजेस्ट कर रहा है कि क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिखना है रिक्वेस्ट कॉमा, और फिर डबल कोट्स में या सिंगल कोट में हमें लिखना है जो मैसेज प्रिंट करवाना है। तो हमें क्या है, हमारा ये था हमारा यूज़र नेम का मैसेज, तो हमें यूज़र नेम के लिए क्या लिखना था, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, इस प्रिंट मैसेज को भी रिप्लेस करना है बाय यूजिंग मैसेजेस डॉट इन्फो। तो ये था हमारा ईमेल के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे मैसेजेस डॉट इन्फो, उसमें लेंगे फिर रिक्वेस्ट कॉमा, मैसेज होगा ईमेल ऑलरेडी टेकन, ईमेल ऑलरेडी टेकन है। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेजेस डॉट इन्फो, फिर रिक्वेस्ट, और उसके बाद यूज़ करेंगे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। उसके बाद फिर हमें कहाँ पे करना था, ये वाला दैट पासवर्ड डज नॉट मैच। तो जहाँ पे हमने पासवर्ड स्टेटमेंट प्रिंट स्टेटमेंट लगाए थे वो सब हम रिप्लेस करेंगे मैसेजेस से। सो मैसेजेस डॉट से इन्फो रिक्वेस्ट, और कोड्स में पासवर्ड डजंट मैच, और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड डज नॉट मैच। उसके बाद था हमारे लॉगिन में
क्या था मैसेज, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो हम वहाँ पे लिखेंगे मैसेजेस डॉट इन्फो में ही लिखेंगे रिक्वेस्ट, तो एक आर्गुमेंट होगा रिक्वेस्ट कॉमा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ओके, तो कंट्रोल एस से हम सेव करेंगे इसे अभी। तो ये नीचे रिलोड हो रहा है जिससे हमने कंट्रोल एस से सेव किया। अब ये हो गया हमारा, कौन सा पार्ट हो गया, व्यूज का पार्ट हो गया। सेम उसी तरह हमें मैसेज कहाँ पे प्रिंट करवाना है, हमें मैसेज प्रिंट करवाने हैं हमें लॉगिन पेज पे और हमारे रजिस्टर पेज पे। तो अब हम क्या करेंगे, हम चेंजेस करेंगे हमारे रजिस्टर पेज पे। तो सबसे पहला चेंज करेंगे हम यहाँ पे, मतलब जो हमारा रजिस्टर पेज का जो हमारा फॉर्म या ड्यू हमने लिया, ड्यू टैग लिया था, उसमें हम नया ड्यू टैग लगाएंगे फॉर मैसेजेस के लिए। तो मैं एक सिर्फ नया ड्यू टैग लगाता हूँ और उसमें मैं लिखूंगा कर्ली ब्रेसेस % के साइन में मैं लिखूंगा इफ मैसेजेस का मतलब क्या होगा, अगर मैसेज है तो, मतलब अगर मैसेज है तभी उसे हमें प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इस इफ को क्लोज करेंगे से एंड इफ, ठीक है। तो ये एक इफ एल्स वाला या इफ वाला लूप हो गया। उसके अंदर फिर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से हम लगाएंगे जिंजर टेम्पलेट और उसमें लिखेंगे फॉर मैसेज इन मैसेजेस में हमें क्या करना है, तो हमें जो मैसेज है वो मैसेज प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर मैसेज इन मैसेजेस प्रिंट मैसेज या फिर मैसेज, और उसके बाद हम करेंगे हमारा जिंजर टेम्पलेट हम कंप्लीट करेंगे। मतलब क्या कंप्लीट करेंगे हम, एंड फॉर, जो फॉर लूप हमने शुरू किया था वो एंड करेंगे हम यहाँ पे, और कंट्रोल एस से सेव करेंगे। फिर यही काम हम करेंगे login.html पर भी, क्योंकि हमें login.html पर भी वही मैसेज प्रिंट करके चाहिए। तो हम यहाँ पे भी नया ड्यू टैग लगाएंगे, ड्यू, और उस ड्यू टैग में हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, % इफ मैसेजेस, अगर मैसेजेस है, और उसके बाद करेंगे वो उस इफ को कंप्लीट, सो एंड इफ, देन इस इफ लूप में लगाएंगे फिर फॉर लूप, सो उसमें लिखेंगे फॉर मैसेज इन मैसेजेस में मैसेज है तो मैसेज प्रिंट करो, और उसके बाद फॉर लूप क्लोज करो, सो एंड फॉर, ओके। फिर यहाँ पे भी कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सो कंट्रोल एस से सेव करने के बाद हम आएंगे फिर से होम पे, रिफ्रेश करेंगे, फिर जाएंगे लॉगिन पे, और अब मैं यहाँ पे रैंडमली क्रेडेंशियल्स दे देता हूँ, देखते हैं क्या वो करता है। तो ये देखो यहाँ पे उसने दे दिया इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। हमें सिर्फ इसे थोड़ा सा ठीक तरीके से दिखाना है, मतलब तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला ड्यू टैग है उसे सिर्फ हमें क्या करेंगे, उसको सिर्फ हम लगाएंगे क्लास कंटेनर और empty लगा के से 3 करेंगे। सो कंट्रोल एस से सेव, और फिर यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे और यूज़र लॉगिन पे मैंने दे दिया रॉन्ग क्रेडेंशियल्स दे दिए, तो उसने दे दिया, देखो मैसेज प्रिंट हो गया उसका इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। समझ में आया आपको कि कैसे मैसेज प्रिंट करना है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि हमें
जो हम यहाँ पे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स जब डालते हैं तो वो मैसेज कैसे प्रिंट कराना है, वैसे हम ईमेल पे भी करेंगे। सो मैं डाल देता हूँ कुछ ऐसे ही क्रेडेंशियल्स और हम देखेंगे अब क्या वो एरर देता है। सो हमें सिर्फ यूज़र नेम या फिर यूज़र नेम भी मैं रैंडम डाल देता हूँ, पासवर्ड रैंडम डाल देता हूँ मैं, और हम करेंगे रजिस्टर। तो उसने देखो एरर दे दिया, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो हमें भी फिर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर में जाके इस div टैग को फिर से क्लास लगाना पड़ेगा, कंटेनर empty3। सो Ctrl+S से सेव, और यहाँ पे आके रिफ्रेश करने के बाद फिर से हम देंगे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, उसके बाद सब क्रेडेंशियल्स अलग अलग दे देंगे और रजिस्टर। तो ये देखो उसने दे दिया अब एरर, पासवर्ड डज नॉट मैच। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि क्या चेंज करना है। तो हमने क्या किया था, हमने सिर्फ व्यूज़ में मैसेज इंपोर्ट किया और यहाँ पे message.info डाल दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।